हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो राइड विद अमित। तो आज का टॉपिक है आईफोन बैटरी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। ये एक 2 पार्ट सीरीज है जिसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की पहली टिप, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे आपका फ़ोन है, अगर आपने फ़ोन को लॉक कर रखा है तो अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपकी स्क्रीन लाइट अप करेगी, और हर बार वो लाइट अप करेगी, हर बार बैटरी कंज्यूम कर रही होगी। तो सपोजिंगली आप अपना फ़ोन फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं, या आपको मे बी आप हर आधे घंटे में ब्रेक लेते हैं तभी आप अपना फ़ोन देखते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप अपने फ़ोन को फेस डाउन रखेंगे। तो आपका जो एम्बिएंट लाइट सेंसर है वो डिटेक्ट करेगा कि उसके आगे कोई ऑब्स्टिकल है, तो स्क्रीन लाइट अप नहीं होगी। तो मैं डेमो करने के लिए लाइट सेंसर को कवर कर देता हूँ। अब मैंने मैसेज भेजा है तो मेरा फ़ोन वाइब्रेट करेगा पर स्क्रीन लाइट अप नहीं करेगी। तो हर नोटिफिकेशन से लाइट अप करने से जो आपकी बैटरी कंज्यूम होती है वो आप बचा सकते हैं, सिर्फ फ़ोन को अपसाइड डाउन रख के। तो जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसके लिए हम यहीं पर रहेंगे और हम जाके देखेंगे कि आपका ऑटो लॉक एक ऑप्शन है। अब ऑटो लॉक मैंने फ़िलहाल नेवर पे रखा हुआ है इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, बट इसको आपको आइडियली कम टाइम के लिए रखना चाहिए, जैसे 30 सेकेंड्स या 1 मिनट। बट उससे भी आपकी बैटरी ज़्यादा यूज़ हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे फ़ोन को यूज़ करते हैं। अगर आप फ़ोन को बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो आप चाहेंगे कि मे बी आप उसको जैसे 2 मिनट के लिए सेट कर दें। उससे क्या होगा कि हर बार जब आप अपना फ़ोन उठाएंगे और उसमें कुछ देखना चाहेंगे तो फ़ोन को आपको ऑथेंटिकेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे जो जितने भी आईआर सेंसर्स हैं और जो फेस ऑथेंटिकेशन के लिए जितनी पावर यूज़ होती है वो नहीं होगी, और आप सीधा फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी यूजेज कैसी है, आप इसको 1 मिनट 2 मिनट सेट कर सकते हैं, बट आइडियली मैं इसको 30 सेकेंड्स रखता हूँ, और वही रेकमेंडेड है अगर आप कुछ और ऑप्शन चूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो हमारी नेक्स्ट टिप है रेज टू वेक फीचर के बारे में। अगर देखेंगे आप अपने फ़ोन को जैसे ही थोड़ा सा रेज़ करेंगे उसकी स्क्रीन लाइट अप हो जाती है और वो आपके फेस को ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करता है। अब अगर आपको लगता है ये फ़ीचर आपके लिए यूज़फुल नहीं है और आप इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं डबल टैप टू वेक, या फिर आप सीधा पावर बटन को दबा के भी फ़ोन को वेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप रेज टू वेक के बिना रह सकते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग्स में। आप जाएंगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है रेज टू वेक। अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो हर बार रेज करने पे आपका फ़ोन वेकअप नहीं करेगा, और ये कुछ आपकी बैटरी सेव करने में भी हेल्प करेगा। तो हमारी नेक्स्ट टिप है लोकेशन सेटिंग्स के बारे में। तो अगर आप अपनी सेटिंग्स में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्राइवेसी के अंदर ये देख सकते हैं आप अपनी लोकेशन सर्विसेज ऑन है। अब अगर आप लोकेशन सर्विसेज को फुली डिसेबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट उससे आपके कई सारे फीचर्स बंद हो जाएंगे। जैसे आप गूगल मैप्स भी नहीं यूज़ कर पाएंगे, आपकी फ़ोटोज़ जहाँ पर खींची गई हैं उनकी जो लोकेशन उनके टैग्स में सेव होती है वो नहीं होगी, और काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिनको चाहिए होता है लोकेशन। जैसे आप अगर कोई न्यूज़ साइट फॉलो करते हैं तो वो न्यूज़ आपकी सिटी की दिखाती है आपकी लोकेशन यूज़ करके। तो आपको प्रेफरेबली अपनी लोकेशन सर्विसेज ऑन रखनी होंगी, क्योंकि आप वो सारी फीचर्स यूज़ कर पाएँ उन ऐप्स के। बट हर ऐप को पूरी लोकेशन सर्विसेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे ऐप स्टोर के पास ऑप्शन है वाइल यूजिंग द ऐप, बिकॉज जब भी मैं ऐप स्टोर खोलूँगा ऐप स्टोर को लोकेशन मिल जाएगी और वो बैकग्राउंड में हर वक्त मेरी लोकेशन यूज़ नहीं कर रहा होगा। अब क्योंकि ऐप स्टोर को सिर्फ मेरी कंट्री आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए, जैसे इस वक्त मैं इंडिया में बैठा हूँ तो इंडिया आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए, तो उनको ये प्रिसाइज लोकेशन नहीं चाहिए। प्रिसाइज लोकेशन चाहिए सर्विसेज को, जैसे गूगल मैप्स, उनको आपकी प्रिसाइज लोकेशन चाहिए होती है ताकि वो आपको बेटर नेविगेट करा सके रास्ते पे। तो इस ऐप को जैसे प्रिसाइज लोकेशन नहीं चाहिए, मैंने वो टर्न ऑफ किया हुआ है। अब अगर आप देखेंगे कैमरा को भी मैंने वाइल यूजिंग द ऐप दिया, बट इसको प्रिसाइज लोकेशन दी हुई है ताकि ये बता सके एग्जैक्ट किस लोकेशन पे मैंने वो फ़ोटो खींची थी। नेक्स्ट टिप के लिए हम चलते हैं सिस्टम सर्विसेज के अंदर। आप सिस्टम सर्विसेज के अंदर देखेंगे तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इनेबल्ड हैं। आप इन सारी सर्विसेज को यूज़ तो नहीं करते होंगे, जैसे एप्पल पे मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन। अगर आप एप्पल पे यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसको बंद कर सकते हैं।
कैंपस कैलिब्रेशन आपके लिए काम आती है। डिवाइस मैनेजमेंट, इमरजेंसी एसओएस कॉल, आईफोन, फाइंड माय आईफोन, ये तो आइडियली आपको ऑन रखनी चाहिए। बट अगर जैसे आप होम किट यूज़ नहीं करते हैं या आपको लोकेशन बेस्ड अलर्ट्स नहीं चाहिए, आप नहीं यूज़ करते हैं, तो आप इन सर्विसेज को बंद कर सकते हैं। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, जैसे वाईफाई कॉलिंग है, अगर आप वाईफाई कॉलिंग यूज़ करते हैं तो आई थिंक ये आपकी बैटरी सेव करने में भी हेल्प करता है। जब आप इंडोर्स होते हैं और नेटवर्क कवरेज बेटर नहीं होता है तो आप वाईफाई के थ्रू कॉल्स कर सकते हैं, जिससे कि जो LTE एंटीना है या 5G एंटीना है उसको सिग्नल पे लैच करने के लिए जितनी पावर चाहिए होती है वो नहीं चाहिए होती, क्योंकि वाईफाई के सिग्नल आपके घर में सफिशेंटली अवेलेबल होंगे। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये कुछ आईफोन एनालिटिक्स, पॉपुलर नियर मी, राउटिंग एंड ट्रैफिक एंड इम्प्रूव मैप्स करके है। तो मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे आईफोन एनालिटिक्स नहीं भेजने। तो मैं उसको डिसेबल कर सकता हूँ, क्योंकि ये बैकग्राउंड में आईफोन के परफॉर्मेंस बेसिस की चीज़ें इकट्ठा करके एप्पल को भेजता रहेगा। तो अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप वो हटा सकते हैं। आपको अगर पॉपुलर नियर मी चीज़ें नहीं देखनी है, आप में भी गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, एप्पल सर्विसेज या एप्पल मैप्स नहीं यूज़ करते, तो आप उसको भी डिसेबल कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर राउटिंग एंड ट्रैफिक, तो ये भी आपकी थोड़ी बैटरी सेव करने में हेल्प करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट टिप है आईफोन के ऑटोमेटिक अपडेट्स के बारे में। तो अगर आप सेटिंग्स में हैं और जाएंगे आप नीचे ऐप स्टोर पे, तो आप देख सकते हैं कि मेरे ऐप्स और ऐप अपडेट्स दोनों ऑटोमेटिक पे सेट हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका फ़ोन टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक अपडेट्स करता रहेगा। दूसरी चीज़ उससे ये भी होगी कि सपोजिंगली आपने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था, ऑटोमेटिक अपडेट्स बैकग्राउंड में किक इन कर गए, मे बी 20 ऐप्स अपडेट हो रही है। और अगर आप फ़ोन बीच में लेके यूज़ करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में वो ऐप अपडेट्स चलते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा परफॉर्मेंस लैग भी देखने को मिल सकता है। तो बेटर रहता है कि आप ये डिसेबल करके रखें, और जब भी आपको अपडेट्स करने हो आप मैनुअली जाएं ऐप स्टोर में और अपडेट कर लें। इससे आपका डेटा भी बचेगा, आपकी बैटरी भी बचेगी, और जब आप रोमिंग पे होंगे या फिर ऑन द गो होंगे, बैटरी कम होगी, तो ये चीज़ें अपने आप रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी और आपकी बैटरी भी बचाती रहेंगी। अब हमारी नेक्स्ट टिप है कि आप ब्लूटूथ या वाईफाई को एक्चुअली में कैसे ऑफ़ कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने कंट्रोल सेंटर में जाता हूँ, ये ब्लूटूथ अभी करंटली ऑन है, मैं अगर इसको ऑफ़ करता हूँ तो आप देखिए ये वाइट हो गया है, ये एयरप्लेन मोड की तरह ग्रे बैकग्राउंड नहीं हुआ है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ब्लूटूथ जो है वो आपका बंद हो गया है, बट ओनली फॉर नॉन एप्पल डिवाइसेस। बट अगर आपके एयरपॉड्स हैं या कोई और डिवाइस है एप्पल की, वो इससे अभी भी बैकग्राउंड में कनेक्ट हो सकती है। तो अगर आप एक्चुअली में अपना ब्लूटूथ बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेटिंग में जाके आप देखिए ये ब्लूटूथ है, यहाँ पे जाके अगर आप इसको ऑफ़ करेंगे तो ये ब्लूटूथ एक्चुअली में ऑफ़ हो गया है। आप यहाँ जाके भी देख सकते हैं, देखिए अब ये वाइट नहीं है, ये ग्रे हो गया है। अब हमारी नेक्स्ट टिप है वाइब्रेट ऑन रिंग। तो अगर आप जाएंगे अपने सेटिंग्स में और आप जाएंगे नीचे साउंड्स पे, साउंड एंड हैप्टिक्स, तो आप देख सकते हैं मेरा वाइब्रेट ऑन रिंग ऑन है। तो वाइब्रेट ऑन रिंग की ज़रूरत आपको नॉर्मली तब पड़ेगी जब आप बहुत लाउड एनवायरनमेंट में होंगे। अगर आप आजकल जैसे कोविड के दौरान हम घर में ही रहते हैं तो आप ये डिसेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी आपका फ़ोन रिंगर पे होगा तो वो वाइब्रेट नहीं करेगा, क्योंकि वाइब्रेशन मोटर ऑब्वियसली ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगी। तो आप इसको डिसेबल करके रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप जब भी रिंगर पे होंगे आपका फ़ोन साथ में वाइब्रेट नहीं करेगा, पर आप साइलेंट पे होंगे तो ऑब्वियसली वो वाइब्रेट करेगा, क्योंकि हमने वो इनेबल्ड छोड़ा हुआ है। अब ये टिप आपके नए आईफोन 12 और पुराने मॉडल्स पे भी एप्लीकेबल होगी जो आपके एमोलेड स्क्रीन वाले हैं। उसमें क्या है कि आप अगर चाहें तो आप अपने फ़ोन में डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। अब कई बार चीज़ें याद रखना मुश्किल होता है, तो आप जाके सेटिंग्स में लिखेंगे डार्क मोड, तो अपीयरेंस के अंदर आप देख सकते हैं मैंने डार्क मोड ऑलरेडी इनेबल कर रखा है। तो आप इसको लाइट मोड और डार्क मोड के बीच में ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑटोमेटिक टाइम ऑन करके आप सेट कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन टाइम्स ये सेट हो, मे बी सनसेट टू सनराइज़, या आप एक कस्टम स्केड्यूल डाल सकते हैं। मे बी आप चाहते हैं कि सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक आपका लाइट मोड रहे, उसके बाद डार्क मोड हो जाए, वो भी आप कर सकते हैं। पर प्रेफरेबल है कि आप इसको पूरे टाइम के लिए डार्क मोड पे रखें, उससे ये ज़्यादा बैटरी सेव करता है। और ऐसा कुछ सर्वेज में देखा गया है कि अप टू 5% तो आपकी बैटरी दिन में सेव हो ही जाएगी यूजिंग अ डार्क मोड। आप देख सकते हैं जितने
स्क्रीन पे फ़िलहाल डार्क डार्क ब्लैक, आपको बिल्कुल ब्लैक बार्स दिख रहे हैं, वहाँ पर तो आपकी एलईडीज़ बंद ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन की स्क्रीन में कितनी कम पावर यूज़ हो रही होगी फ़िलहाल। आपकी बैटरी ऑब्वियसली सेव होगी। तो इस टिप को ज़रूर यूज़ करें, और फ़ोन ज़्यादा फैंसी भी लगता है ब्लैक स्क्रीन के साथ। नेक्स्ट फीचर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रिड्यूस मोशन। तो इसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपके जीपीयू पे बहुत इम्पैक्ट करता है और उसकी वजह से बैटरी भी कंज्यूम करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आप सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद आप ढूंढिए एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको मिलेगा मोशन। मोशन के अंदर है रिड्यूस मोशन। मैंने इसको ऑलरेडी बंद किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जब मैं अगर अपने होम स्क्रीन पे जाता हूँ तो कैसा एनिमेशन आता है। अगर मैं जाके रिड्यूस मोशन को ऑन कर दूंगा तो अब देखिए वो ट्रांजिशन इफेक्ट चला गया है, जिससे कि आपके जीपीयू के ऊपर लोड कम हो जाएगा और ये बेटर परफॉर्मेंस देगा आपको। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स वीडियोस और रिव्यूज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।